हरियाणा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों को सरकार के बजट से खासी उम्मीदें हैं। राज्य के छोटे उद्योगपति और खुदरा व्यापारियों को हरियाणा सरकार से आगामी बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसे लेकर जी मीडिया संवाददाता विनोद लांबा ने राउंड टेबल बात की कारोबारियों से। इस राउंड टेबल में तमाम लोग, तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रतिनिधि हैं। अशोक जी हमारे साथ हैं, गुलशन डांग साहब हमारे साथ हैं और पवन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप लोगों से चर्चा करूं सबसे पहले, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार जो संगठन है, ये किन किन जो वर्ग है उसका संगठन है, और उसके बाद मेरा सवाल आपसे यही होगा अशोक जी कि इस बजट से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं और मौजूदा जो MSME को लेकर हरियाणा सरकार की पॉलिसी है वो क्या कहती है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बेसिकली MSMEs और खुदरा व्यापारियों का एक प्रतिनिधि संगठन है। पूरे देश में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनमें केवल एकमात्र ऐसा संगठन है जो इनके लिए इनको मंच देता है, इनकी आवाज। आपसे मैं MSME को लेकर बात कर लेता हूं। मौजूदा पॉलिसी क्या कहती है हरियाणा सरकार की? आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार बजट में क्या कुछ ध्यान रखा जाना चाहिए? वैसे तो MSME की पॉलिसीज बहुत बढ़िया बना रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन धरातल पे उसके अंदर कोई काम मैं समझता हूँ कि हो नहीं पा रहा है। आज मैं बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा में अगर MSMEs को हम डेवलप करना चाहते हैं तो 3-4 बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे MSME को सब्सिडी रेट पे ज़मीन मिल जाए, सब्सिडी रेट पे उनको यहाँ पे बिजली मुहैया हो जाए, और जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है, उसमें उसको लोन की सुविधा जो है उसका सरलीकरण हो जाए। आज आप पूरे देश में देखेंगे कि जितना भी हमारा फाइनेंस सेक्टर है, वो फाइनेंस सेक्टर में केवल 16% पार्ट MSME को मिल पाता है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, CIA ने पेश किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। अगर वो परसेंटेज हमारा 16 से अगर 50% तक बढ़ जाए तो हम यहाँ पे GDP के ऊपर। अभी पॉलिसी क्या कहती है? आपने कहा कि पॉलिसी तो बहुत अच्छी है हरियाणा सरकार की, लेकिन धरातल पे नहीं उतरी है। तो अगला जो अभी बजट आने वाला है मार्च में, उससे क्या उम्मीद करें? आप सीधी बात अगर देख रहे हो, वित्त मंत्री भी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ही हैं, सीधी स्पष्ट बात 3 लाइन में जो समझ में आ जाए सरकार के। मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिसीज बनी हुई है उसमें धरातल पे उसका उतरना चाहिए। गुलशन जी भी हमारे साथ है। गुलशन जी, MSME की एक शुरुआती बात हो चुकी है, दोबारा जाएंगे उनके पास, आपके पास भी मैं आ रहा हूं। आपसे सीधा सवाल, खुदरा व्यापारियों के लिहाज से क्या किया जाना चाहिए, क्या आप बात सीधे तौर पर रखना चाहेंगे? देखिए, मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बात करूंगा हरियाणा की खुदरा व्यापारियों की विशेष तौर पे, क्योंकि ये एक, पहले तो आपने संगठन के बारे में पूछा, एक राष्ट्रीय संगठन है। जिस तरह हमारे प्रधान जी ने, अशोक जी ने आपको बताया विस्तार से MSME के बारे में, खुदरा व्यापारियों के लिए आज कॉरपोरेट जो कंपनीज हैं, ई-कॉमर्स कंपनी, वो आज खुदरा व्यापार को एक ग्रैब करने का काम कर रही हैं, उनको निगलने का काम कर रही हैं, क्योंकि जो सुविधाएं केंद्र सरकार या प्रादेशिक सरकारें इन कंपनीज को दे रही हैं, एक उनका टर्नओवर बढ़ता है, वो अच्छे जिस तरह ऋणों की बात हो रही थी, इनको ऋण मिल जाते हैं, वो NP हो जाते हैं। परंतु एक खुदरा व्यापारी को चाहे 1 लाख रुपए का भी लोन देता तो बैंक उसको नहीं भर पाता, तो उसके ऊपर चिट्ठी लगा दी जाती है। तो ये ऋण की जो बात थी, इसका सरलीकरण किया जाए, उसकी ब्याज की दरों में कटौतियां की जाए। अभी बात कर लेते हैं पवन अग्रवाल जी से भी। पवन जी, टैक्स को लेकर जो बात है, GST को लेकर कहा गया कि पूरा देश एक टैक्स, GST से कुछ स्लैब आए, उसमें तमाम समय समय पर बदलाव भी होते हैं, कई चीजों के GST रेट है वो कम भी किए जाते हैं, और शायद मुश्किल लगता है कि कहीं किसी के बड़े होंगे। अब GST के हिसाब से भी और बाकी टैक्स के हिसाब से भी हरियाणा के इस बजट से टैक्स के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे अग्रवाल जी? नहीं, GST के अलावा कुछ और तरह के टैक्स हैं। जैसे हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, हरियाणा में कोरोना काल में कई उद्योग धंधे और कई दुकानें बिल्कुल बंद रही, पर सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। आज प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस फीस, ऐसे लोकल टैक्सेस जो हैं, जो बहुत ज्यादा संख्या में है और इसके दायरे में आते हैं, व्यापार के दायरे में आते हैं। और कोरोना काल में जैसे कोई, अगर हम थिएटर की बात करें, थिएटर आज तक भी बंद है, पर उसकी तरफ से कोई भी उन्हें टैक्स का रिलीफ बिजली की तरफ से या
प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ से नहीं दिया गया। तो इस राउंड टेबल की चर्चा को फिलहाल यही समाप्त करते हैं और मैं आपको इनवाइट भी करता हूं कि जब एक बार बजट आ जाए तो बजट के बाद देखते हैं कि खुदरा व्यापार के लिए टैक्स के स्लैब के हिसाब से और एमएसएमई को लेकर क्या कुछ हुआ है। लेकिन फिलहाल चर्चा को यही विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं उसको धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि योजनाओं की बात तो तमाम वर्ग से निकल कर आई, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी कमी साफ तौर पर नजर आती है। कैमरामैन अश्विनी मनास के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।